हेलो एवरीवन स्वागत करुच्ची आज क्लास को। आज आम पढ़ा कोरवान एजुकेशन एजुकेशन अनर्स कोरवान जो मैंने एजुकेशन जी रखिंट G1 यहाँ। तो आज आम कौन पढ़ा ना आज आम स्टार्ट करवा यूनिट 4 प्रथम अध्याय जहाँकि रही प्लाटो और शिक्षा। आम टोटाल केते अध्याय पढ़ले ना आम टोटाल 11टी अध्याय कंप्लीट कर सारे। जदि से वीडियो देखिन ताहले जाकि प्लेलिस्ट रे अच्छी ताहले तुम देखी नब। आज आम 12 नंबर अध्याय को पूरा संपूर्ण समाप्त करवा जहाँकि रही प्लाटो और शिक्षा। तो प्लाटो किए? प्लाटो होती जड़े ग्रीक दार्शनिक तुम्हें ना शुणी थो आरिस्टोटल किए ना आरिस्टोटल किए ना आरिस्टोटल होती राजनीति विज्ञान बा पॉलिटिकल साइंस रो जनक बा फादर ऑफ आम पॉलिटिकल साइंस बोली कहूँ। किए ना आरिस्टोटल ए तार जनक होते कौन ना राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन क्या माने आरंभ होता ना यही प्लाटो ठारू आरंभ होता। तो से प्लाटो एकाधारा कौन थे ना से जड़े दार्शनिक थे, जड़े आदर्शवादी थे, शिक्षाविद थे, समाज संस्कारक थे, साम्यवादी थे, जड़े लेखक थे, जड़े देशप्रेमी थे, जड़े समाजसेवक थे। तो से आम प्लाटो विषय बा जीवनी विषय आम जानी नवा। तो देख प्लाटो कौन कहते ना ख्रीष्टपूर्व 427 रे एक शुभ दिन रे शुभ मुहूर्त रे से ग्रीस रे माटी को धन्य कहते बा ग्रीस ठारे से जन्मग्रहण करते। किए ना प्लाटो। तांको पिता को नाम है आरिस्टन। तांको पिता किए थे ना प्लाटो को पिता किए थे ना आरिस्टन और माता किए थे ना माता थे पेरिस्टन। यहाँ मन रख पिता किए थे ना आरिस्टन और माता थे पेरिस्टन। जिते बेले प्लाटो को बयस केते ना 28 होता सेते बेले सॉक्रेटिस विष पी देते विष पीकि तार मृत्युवरण होता। कहार ना सॉक्रेटिस बा यही आम प्लाटो गुरु बोली कहि परिबा। प्लाटो गुरु किए ना सॉक्रेटिस। तो आम एते लिखा आवश्यक नहीं तुमको मेन मुख्यटा कही दूसरी। देख प्लाटो कौन करते ना प्लाटो विभिन्न देश गुड़िक परिभ्रमण करते बा बुली थे। तापर से कौन करते एथेन्स को प्रत्यावर्तन करते फेरी आसी से जीवन समस्त ज्ञान और अभिज्ञता को भित्ति करी से कौन कर ना ख्रीष्टपूर्व 368 एकाडेमी नामक एक शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा करते। माने देख से कौन करते ना से विभिन्न देश गुड़िक परिभ्रमण करले बा बुलिले तापर आसिकी से माने एथेन्स को प्रत्यावर्तन करले बा फेरी आसिले और तांकर जीवन में जो जिते ज्ञान आहरण करछंती जिते एक्सपीरियंस से माने आहरण करछंती से गुड़ी को आधार करी से गुड़ी को भित्ति करी कौन करले ना 368 ख्रीष्टपूर्व रे से एकाडेमी नामक एक शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा करथिले। एही शिक्षानुष्ठान रे 40 वर्ष काल बिताइबा सहित निजस्व ज्ञान अभिज्ञता आदर्श और दर्शन को बांटी चलिले। माने देख से मैंने जिते कौन करते ना जिते सब देश गुड़िक बुली थे परिभ्रमण करते से भितर तार अभिज्ञता जो हासिल करते जो ज्ञान आहरण करते आदर्श माने कौन ना गोटे भल जिनिस ये सब कौन कर ना समस्त को बांटिले। एपरिकी प्लाटो ज्यामितिर जनक पिथागोरस द्वारा प्रभावित हुई से ज्यामिति को अत्यंत भल पाइबा सहित गाणितिक पद्धतिर प्रचलन विषय निजस्व पुस्तक रे उल्लेख करछंती। से कि क्यों पुस्तक देते ना दि रिपब्लिक। यह मन रख दि रिपब्लिक किए देते ना प्लाटो। तापर आम नेक्स्ट देखी ना कौन रही प्लाटो रिपब्लिक जो दि रिपब्लिकटा से पुस्तक अच्छी ता कौन ना लाटिन भाषा रिपब्लिका नाम परिचित होती। क्यों नाम ना रिपब्लिका नाम। यह ग्रीक शब्द पोलिसिया रु आनित जार अर्थ कौन
ନା ରାଜନୈତିକ संविधान अटे। तो आज आम तार कौन देखा ना तार जीवन दर्शन कौन कौन रही देखा। प्रथम कौन रही ना प्रथम अच्छी ज्ञान तत्व बा थ्योरी ऑफ नॉलेज। प्लेटो को ज्ञान तत्व सॉक्रेटिस को ज्ञान तत्व उपरे पर्यवेसित। प्लेटो ज्ञान तत्व कौन होची ना सॉक्रेटिस ज्ञान तत्व उपरे पर्यवेसित। जेहेतु प्लेटो से कौन को थिले ना प्लेटो गुरु थिले तो तांकर ज्ञान तत्व प्लेटो ज्ञान तत्व से सॉक्रेटिस को बोली सेम थिला। ज्ञान ही दुई प्रकार बोली प्लेटो मत देते। प्रथमटी कौन ना प्रथम अच्छी वास्तव एवं द्वितीयटी हूँ मस्तिष्क वास्तव और स्थायी धारणीय क्षमता। प्लेटो कौन करथिले ना ज्ञान को दुई भाग विभक्त करथिले। प्रथमटी कौन ना वास्तव और द्वितीयटी हूँ अवास्तव बा प्रथमटी हूँ अवास्तव और द्वितीयटी हूँ वास्तव। तांको मतरे प्रत्येक मनुष्यर कर्तव्य हूँ प्रकृत ज्ञान आहरण करवा एवं यह केवल से जानिबा द्वारा संभव हो पार। माने कौन ना देख प्रत्येक मनुष्यर कर्तव्य कौन हो ना प्रकृत ज्ञान आहरण करवा। आमे सठिक ज्ञान आहरण करवा हेउची शिक्षार लक्ष्य कहा मतरे ना प्लेटो मतरे। प्लेटो ज्ञान तत्व सॉक्रेटिस प्रभाव बेस प्रतिफलित होइछि बोली कहि पारे। जेहेतु से तार कौन थिले ना प्लेटो गुरु जेहेतु से सॉक्रेटिस थिले तो या बोली यार ये दुई जन जीवन दर्शन प्रायतः सेम थिला। तापर नेक्स्ट अच्छी कौन ना वास्तवता तत्व बा थ्योरी ऑफ रियलिटी। आमे जो दर्शन शाखा गुड़िक थिला आमे से यहाँ पढ़ी ज्ञान तत्व वास्तवता तत्व ये विषय में आम आलोचना करी। जदि से वीडियो देखिन ताले जाकि प्लेलिस्ट रे से वीडियो गुड़िक अच्छी देखी नब। तो वास्तवता तत्व कौन ना प्रकृत में राजनैतिक चिंताधार आदर्शवाद शब्दटी सॉक्रेटिस वास्तवता तत्व उद्धित होती जहाँकि प्लेटो अनुसृत आदर्शवाद अटे। माने कौन ना देख यही आदर्शवाद माने कौन ना आदर्शवाद माने पूरा से मैंने भगवान को पूरा भरोसा करती और समस्ते किपर ईश्वरवादी हो पारे सीटा कौन थिला ना ता प्लेटो मतरे यह थिला आदर्शवाद बा वास्तवता तत्व बोली कहि परिबा। आमे जेपरि आमे कोन पढ़ी ना आमे जेपरि पढ़ी कि आदर्शवादी मैंने कौन करते ना से मैंने वस्तु बा पदार्थ को से अधिक गुरुत्व देउतिले। आदर्शवादर अर्थ कौन थिला ना धारणा थिला तांकर मूल्यबोध से चिरस्थायी मूल्यबोध को विश्वास करुले। तेणु कौन ना देख प्लेटो यही पद्धति को निजर पुस्तक के पुस्तक ना द रिपब्लिक रे निजस्व दृष्टिकोण परिवर्तन कर व्यवहार करछंती जाकि वास्तवतावाद एवं आदर्श संपर्कित चिंताधारा उपरे सूचना प्रदान करे। यह कौन कहते ना से दि रिपब्लिक पुस्तक रे यह लिखिथिले किए ना प्लेटो। तापर नेक्स्ट अच्छी पुण्य यहाँ से इम्पोर्टाट नुहे देख यहाँ मैंने ये तार जीवन दर्शनटा पढ़ेनि परीक्षा मुख्यतः पढ़ेनि किंतु शिक्षा दर्शन पूरा ग्यारंटी पड़ो तुमको 100% देर कहूँ 100% देर कहूँ पूरा शिक्षा दर्शनटा एग्जाम रे निहाती आसो। जीवन दर्शनटा से इम्पोर्टाट नुहे किंतु टिके जानी नहीं तो तापर नेक्स्ट अच्छी पुण्य। पुण्य कौन ना पुण्य ही ज्ञान सह प्रायतः सामान बोली किए मत देते ना प्लेटो मत देते। तांको मतरे पुण्य पुण्य कहले कौन ना पुण्य कहले भल गुण जीपरि आमे सबू लोकंकर किसी खराब गुण थाए किसी भल गुण थाए तो से भल गुण को प्लेटो पुण्य सहित तुलना करछंती। और ये पुण्य और ज्ञान प्रायतः दुईटी सामंजस्य थिबा शब्द बा पाखापाखि व्यवहार होता शब्द अटे बोली प्लेटो मत देछंती। ज्ञान बिना पुण्य विषय रे परिकल्पना करा जाई पारे नहीं। माने कारण देख जड़े जदि ज्ञान जदि सठिक ज्ञान आहरण कर पारानी तो तार से पुण्य किपरि करि पारिबो बुझिपारुछ। तो जदि जड़े जानी कि पशु मान को मारिबा द्वारा आमको पाप होता है तो से जदि सठिक ज्ञान आहरण कर पारा नहीं ताले से पुण्य किपरि करि पारिबो यही विषय रे से कहिथिले। देख सॉक्रेटिस मतरे सबू मंदर मूल कारण होछि अज्ञता।
अज्ञता माने कौन ना जी ज्ञान पाइपे ना माने जी अज्ञात हो रही जाए सबू मंद कार्य से ही करें बोली किए कही ना सॉक्रेटिस कही। तापर नेक्स्ट रोची कौन ना नेक्स्ट रोची न्याय बा जाको आम कहूँ जस्टिस। जस्टिस माने कौन ना यार जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते जो जो न्याय पाइबा दरकार से माने से न्याय पाइले ताकू कह जाए न्याय। देख न्याय कहले प्रत्येक व्यक्ति को तार सामर्थ्य अनुसार उपयुक्त स्थान मिलवा को ही बुझाई थाए। माने तुमको जो स्थान मिलवा कथा तुमको जो अधिकार मिलवा कथा सीटा जब तुमको मिलव ना तो तुम कौन बोली कही था तुम कही था कि मत न्याय मिलूना बोली तुम कही था। ठीक सेपरी न्याय प्लाटोंर रचना एक गुरुत्वपूर्ण अंग हो यार कार्यकारिता अधिक ग्रहण बोली कहुपे। आधुनिक शासन व्यवस्था रे न्याय एक अविच्छेद अंग भाव में प्रतिष्ठा लाभ कर। देख एवं जो शासन चलुची कि आग जो शासन चलूला से न्याय कौन थी ना गोटे अविच्छेद अंग माने मुख्य अंग बोली थिला। यही दृष्टिकोण कहुपे जे प्लाटोंर न्यायिक दिग सांप्रतिक शासन व्यवस्था रे एक माइल खून बोली कहले किसी भूल हे ना। माने देख यही दृष्टि प्लाटो कौन कही ना यही शासन जो हो शासन रे प्रत्येक व्यक्ति न्याय पाइबा दरकार बोली कहले किसी भूल हे ना बोली प्लाटो मत देइछंती। तापर नेक्स्ट अच्छी मानववाद बा ह्यूमानिज्म। देख प्रत्येक मनुष्यर स्थान आवश्यकता समय रही बोली प्लाटो मत देइछंती। प्लाटो कौन कहते ना प्रत्येक मनुष्यर स्थान अधिकार आम ये समय रही कहते। मनुष्य समय जी पाए ता अनुसार से समय को किसी प्रदान करवा उचित बोली प्लाटो कहते। माना देख जदि गोटे व्यक्तिर समाज द्वारा जदि आमर किसी उन्नति हो तो आम समाज भी किपर उन्नति होगा ता विषय आम भाविबा कथा बोली किए मत देइछंती ना प्लाटो मत देइछंती। प्लाटो ही प्रति मनुष्यर बुद्धि विवेक और ज्ञान को देखि पारदेले एवं ता अनुसार प्रत्येक मनुष्यर यथेचित स्थान प्रदान करवा उचित बोली से कही। ये बोली भाव में किसी किसी अच्छी देखी नवा तापर यहाँ आम एत आलोचना करवा ना। तापर आम नेक्स्ट देखी नवा ये देखी ना देख आदर्शवाद जपरी मुझे कहली आदर्श माने कौन ना गोटे भल व्यक्ति हेब तुम भल व्यक्ति हेले कौन हेब ना देख प्लाटो कौन कही प्लाटो जड़े आदर्शवादी थे जे कि आदर्शवादर प्रतिष्ठा करुले बा आदर्शवादी उपरे भरोसा करते। आदर्शवादी माने कौन ना से माने ईश्वर प्रति अति आग्रही थे बा ईश्वर को अति भरोसा करुले। से आदर्श राष्ट्र और आदर्श नागरिक गठन करने सर्वाधिक गुरुत्व प्रदान कर। माने ये देश आम जो राष्ट्र अच्छी आम देश समस्ते किपरि भल नागरिक बा सुनागरिक हो पारे से विषय रे प्लाटो अधिक गुरुत्व प्रदान करथिले। तापरे आमे नेक्स्ट देखि नबा एटा के किछि इंपोर्टेंट नुहे। देखो प्लाटो शिक्षा दर्शन विषय पढ़ा यहीटा पूरा गोटा इंपोर्टेंट एटा ही पूरा परीक्षा आसी थाए। जीवन दर्शनटा से आसी न थाए ए शिक्षा दर्शनटा पूरा निहाती आसी थाए। तो आम कौन कौन रही देखि नबा। प्रथमे आम से प्लाटो मतरे शिक्षार अर्थटा कौन से कहीदे कि उपयुक्त समय रे दुख और आनंद अनुभव करिवार शक्ति ही शिक्षा अटे बोले किए कही ना प्लाटो कही। या तुम ठीक मन रख मतर शिक्षार लक्ष्य कौन कौन रही देखी ना। देख शिक्षार लक्ष्य होची शिक्षार्थी मानकर शारीरिक विकास साधन करवा। देख आम से जिते भिडियो पढ़ी सबूर शिक्षार लक्ष्य कौन प्रायतः समान रोचे टिके टिके खाली अलग अलग रोचे तुम टे देखी नब। देख किपरि से शिक्षार्थीर शारीरिक विकास शारीरिक माने फिजिकाली से किपरि स्ट्रंग रही पार से विषय रे शिक्षा प्रदान करा उचित बोली किए कही ना प्लाटो कही। शिक्षार्थी मानकर मानसिक विकास करवा से मेंटाली तार से किपरि माने अधिक बुद्धिया हो पार से विषय रे मध्य ज्ञान देवा उचित बोली प्लाटो मत देती बा आग शिक्षार लक्ष्य थिला। ठीक सेपरि आवेगिक विकास करवा सामाजिक विकास करवा जदि तुम गोटे चाकरी कल किपरि तुम समाज विकास हो से विषय रे तुम चिंता कर से विषय रे मध्य
ज्ञान देवा बोली प्लाटोनर कौन थिला ना शिक्षार अन्यतम लक्ष्य थिला। एमती देख बहुत गुड़ी अच्छी शिक्षार्थी अंतर्निहित गुणावली विकास घटाइबा माने तार जो पर्सनाल एबिलिटी अच्छे से तार किपर विकास हेब से विषय रे ताकू शिक्षा देवा जद्वारा कौन हेब ना तार सर्वांगीन विकास हो पार बोली प्लाटो मत देइछंती। ठीक सेपरी शिक्षार्थी मान को निस्वार्थपर और दार्शनिक राजा भावे गढ़ी तोलिबा बोली प्लाटो मत देइछंती। तापर एपरी भाव अच्छी तापर कौन वैशिष्ट्य रही आम देखने देख प्रथम रही बाध्यतामूलक शिक्षा बा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आम जहाँ कहूँ यहाँ केते वर्ष को दि जाए ना 7 ରୁ 14 वर्ष पिला दि जाए। प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक शिशु को भविष्य एक सुनागरिक कर गढ़ी तोलिबा स्वप्न देखी किए ना प्लाटो। प्लाटो चाहते कि सबू जिते नागरिक अच्छा से मैंने किपर शिक्षित हो पारे से विषय से कौन कहते ना स्वप्न देखुले कि किपर से भाव में से शिक्षा पाई पारे ता बाध्यतामूलक माने समस्ते नेवाई से पूरा बाध्य और ताहा कौन ना बाध्यतामूलक बा कंपलसरी समस्ते नेवाई कंपलसरी कहते। ये दृष्टिकोण प्रत्येक शिशु बा व्यक्ति शिक्षा प्रदान कर आवश्यकता रही। एठारे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष कौन ना समस्ते शिक्षा ग्रहण करें और समस्त आवश्यकता रही। तेणु प्लाटो उभय व्यक्ति और राष्ट्र उन्नति कल्पे समस्त शिल्प शिशु और व्यक्ति मानकर बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान कर देख मुझेटा कहूँ सेटा सेम देख मुझे कथा कहली यही कथा माने ही ये लिखा कि जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त को बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान करने प्लाटो कहते कारण सी एक सुनागरिक बा आमर आदर्शवादी राष्ट्र गठन करने से चाहूले किए ना प्लाटो। ठीक 2 नंबर अच्छी शारीरिक विकास बा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट विषय से मैंने कौन कहते ना से कहते कि शिक्षार्थी मानकर शारीरिक विकास उपर प्लाटो अधिक गुरुत्व देते जहाँकि प्लाटो शिक्षा व्यवस्थार आ गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स बा वैशिष्ट्य अटे। सुस्थ शरीर ही सुस्थ मानसिक विकास दिगरे सहायक होता है बोली प्लाटो उच्च कंठरे घोषणा करते। माने सुस्थ शरीर जो तुम थीब सुस्थ तुम जो शरीर सुस्थ अच्छी ताले तुम सुस्थ मानसिक विकास हो पार। जदि तुम जदि फिजिकाली जो भल ना हो तुम शरीर दृष्टि तुम जो भल ना हो तो तुमको कौन देख जदि कि गोटे जब शिक्षा दूसरे ताहले भी तुम ग्रहण करने इच्छा लगे ना से कौन कहते ना मतर थिला कि सुस्थ शरीर बिना सुस्थ मनर सृष्टि केबे भी हो पारिबो नाही बोली प्लाटो मत देते। यही गुड़िक दृष्टि से कौन कहते ना शारीरिक विकास एठारे अधिक गुरुत्व देते। नेक्स्ट कौन अच्छी ना मानसिक विकास। मानसिक विकास शिक्षार्थी मानकर मानसिक विकास ही प्लाटोंर कौन थिला ना अन्यतम वैशिष्ट्य थिला। शिशु व व्यक्तिर मानसिक विकास शिक्षा द्वारा संभव हो पारिबा बोली प्लाटो मत देइछन्ती। ये जो आमर तार मेंटाली जो तार डेवलपमेंट किपर हो पारिबो ना ता एजुकेशन बा आम शिक्षा माध्यम रे हो पारिबो बोली किए कहते ना प्लाटो मत देते। ये दृष्टिकोण प्लाटो उत्तम शिक्षा व्यवस्था प्रचलन सपक्ष में मत देवा सहित शिक्षार्थी मान मानसिक विकास उपर यथेष्ट गुरुत्व देते। माने से तांकर मानसिक विकास किपर हो पार से विषय शिशु मान शिक्षा दिजा उचित बोली बा से विषय किपर तार मानसिक विकास हो से विषय गुड़िक पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त होगा उचित बोली ये मैंने कहते जद्वारा कौन हो ना तार मानसिक विकास हो पार बोली प्लाटो कहते। तापर ठीक से अच्छी नैतिक विकास। नैतिक विकास कहले कौन ना प्लाटो उत्तम नागरिक गठन और राष्ट्र सर्वविध विकास उपर गुरुत्व देले। माने से मनीष किपर उत्तम नागरिक बा से सुनागरिक हो पार जद्वारा कौन हो ना राष्ट्र बा देशर पूरा सर्वविध बा सबु आड़ सबू विकास हो पार सब डेवलपमेंट हो पार तार देश किपर डेवलपमेंट हो पार से विषय प्लाटो मत पूरा अधिक गुरुत्व देते। आदर्श नागरिक सृष्टि निमंते देशर शिशु तथा व्यक्ति मान नीति आदर्श और मानविकता दृष्टिकोण आगे रहा उचित।
ମାନେ କ'ଣ ନା ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି, ମାନେ କିପରି ଭଲ ମଣିଷ ରହିପାରିବେ। ପୁରା ଯଦି ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ରହିବେ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଭଲ ଭଲ ନୀତି ହେବ, ମାନେ ମାନବିକତା ରହିବ, ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଭଲ ଭଲ ଗୁଣର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ନୈତିକ ବା ଆମର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଏହି ପ୍ଲାଟୋ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ନୈତିକ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ସବୁର ବିକାଶ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବୋଲି ସବୁ ପ୍ଲାଟୋ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 5 ନମ୍ବର, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା। ଦେଶରେ କ'ଣ ନା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ଲାଟୋ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ କି ଦେଖ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ବା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। କ'ଣ ହେବ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବା ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ପ୍ଲାଟୋ କହିଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ରହି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଏଠାରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି ନା ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ଲାଟୋ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବା ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିନେବା। ଦେଖ ଟିକେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଲମ୍ବ ହେବ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବ। ଦେଖ ପ୍ଲାଟୋ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଜନ୍ମଠାରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପନୀତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମରୁ 6 ବର୍ଷ ହେଉଛି ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ କବିତା, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଏହିଭଳି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆତ୍ମସଂଯମ, ସାହସିକତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି କବିତା, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ କେଉଁଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ନା ଜନ୍ମଠାରୁ 6 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆତ୍ମସଂଯମ ବା ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇପାରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସାହସିକତା ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 6 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ପଠନ, ଲିଖନ, ଗଣନା, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଏଭଳିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ ବା କେତେ ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା 6ରୁ 13 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ 16ରୁ 20 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା 16ରୁ 20 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଥିଲା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଦେଖ ତାପରେ 20 ବର୍ଷ ପୁରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଥିରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ପ୍ଲାଟୋ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 35 ବର୍ଷ ପରଠାରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ହେବା କଥା ନା ପଦାଧିକାରୀ ବା ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ଭାବେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା କଥା ବୋଲି ପ୍ଲାଟୋ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ ପରିପକ୍ୱତା ଆଣିବା ସହିତ ଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା କିଛି ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେଖ ଏଇଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେଖ ତାପରେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବେ, ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ, ନୈତିକତା ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କଥା ବୋଲି ପ୍ଲାଟୋ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦେଖ ଏହି ପ୍ଲାଟୋ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯିବା କଥା, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପଦ୍ଧତି ବା ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼, ତାପରେ ଗଳ୍ପ କଥନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା, ଦଳଗତ ମାନେ
ଦଳ ହେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରା ପଚାରି ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମାନେ ଅଧିକ ମନେ ରହିବ, ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକା ପୁରା ମୁଖ୍ୟ, କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଯେଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ହେବା କଥା ନା, ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ଜଣେ ନୀତିନିଷ୍ଠ, ନ୍ୟାୟବାନ, ଚରିତ୍ରବାନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଓ ସହନଶୀଳ ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ପ୍ଲାଟୋ କହିଥିଲେ। ଦେଖ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଏଠାରେ ନା, ଥିଲା କି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜର ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ମାନେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ ଏପରି ଦେଖ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିବେ ନା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଥିବେ, ମାନେ ସେମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ଠିକ୍ ତାର ସେମାନେ ଏପରି କହୁଥିବେ କି କିପରି ଆମର ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ବା କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ସେ ମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବେ, ଯାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯାହାକୁ ଗାଲି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ସେମାନେ ସହିଯିବେ ବୋଲି ଏହା ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କର ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ନା, ପ୍ଲାଟୋ କହିଥିଲେ କି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ହେବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ନେବାର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନେ କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦେବା ନେବାର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବିଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ଲାଟୋ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବା ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହେବା ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ଲାଟୋ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶୃଙ୍ଖଳା। ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ କ'ଣ ନା, ଦେଖ ପ୍ଲାଟୋ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଥିଲେ, ନୀତିନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ନ୍ୟାୟବାନ ଥିଲେ, ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ନା ଏହା ପ୍ଲାଟୋ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମାନେ ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଦେଖ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶିଶୁମାନେ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। କିଏ ବା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନା ପ୍ଲାଟୋ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ମତ ନା ସେ ପ୍ଲାଟୋ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା କଥା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ପ୍ଲାଟୋ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ପ୍ଲାଟୋ ଓ ତା'ର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓ ଏହା ସହିତ ତୁମେ ସେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।